ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आने वाले महीने दिसंबर का जो राशिफल है सभी 12 राशियों के लिए, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और कहीं हद तक यह जानने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों का महीना अच्छा जाने वाला है और किन लोगों का महीना थोड़ा सा उतना उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ उपाय जो कि अगर हमारा थोड़ा समय अनुकूल नहीं है तो वो उपाय करके हम अपने समय को अनुकूल कर सकें। साथियों, यहाँ पर एक बात और बताने वाली है कि यह जो राशिफल है वह सामान्य राशिफल है। सभी राशियों पर या सभी के कुंडलियों में अलग अलग ग्रह बैठे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपका जो राशिफल है वो वैरी कर सकता है। हो सकता है कि जो बातें यहाँ बताई गई हैं वो पूर्ण रूपेण आप पे लागू ना हो, लेकिन कहीं हद तक यह जो बातें होंगी आप पे कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर डालेंगी। खास तौर पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि महाराज अभी मार्गी होकर के अपनी स्वराशि में ही आने वाले हैं, जिसके वजह से मकर, कुंभ और मीन इनमें साढ़े साथी चल रहे हैं। इसका इन पर प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ेगा। इसका प्रभाव हर कुंडली में अलग अलग पड़ता है, लेकिन जो सामान्य फल हैं उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। तो आइए जानते हैं सभी राशियों के बारे में। आइए जान लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है। इस महीने में कई अप्रत्याशित सुखद परिणाम और उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, किंतु तीसरे सप्ताह में ग्रह गोचर में परिवर्तन आएगा, जिसके कारण भाग्योन्नति होने के चांसेस लग रहे हैं। इसके अलावा किए गए कार्यों का निर्णय होगा और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। जमीन जायदाद से जुड़े हुए संबंध जितने भी आपके कार्य हैं उनका निपटारा होने के चांसेस लग रहे हैं। किसी भी प्रकार के अनुबंध आदि करना चाहते हैं तो यह जो समय है वो काफ़ी अनुकूल है, आप कर सकते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा कोई भी काम कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। जब मन अशांत हो तो जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित आपको भी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। आइए जान लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है। यह महीना आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है और आपके कार्य और व्यापार में किए गए आपके जितने भी कार्य हैं उनसे उन्नति होने की काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। काफ़ी दिनों से जो आपका धन गया हुआ है वो वापस आने के चांसेस भी लग रहे हैं। यहाँ पर घर में कोई शादी विवाह का कार्य होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, या फिर इससे संबंधित कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। यहाँ पर आपका जो ससुराल पक्ष है उससे थोड़ा बहुत सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आप बात करें आपका कोई व्यापार या कोई पार्टनरशिप के लिए तो थोड़ा सा समझ बूझ के काम करें, क्योंकि यह समय उतना अच्छा नहीं है। इस समय में आपका अगर कोई मानसिक तनाव हो तो थोड़ा संयम रखें और उत्तेजना में कोई कार्य ना करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ समस्या हो सकती है। धन्यवाद। आइए जान लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा होने वाला है। साथियों, दिसंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों का महीना काफ़ी मिला जुला होगा। यहाँ पर कई तरीके से परिवार में शंकाओं का व्यर्थ में फालतू तनाव होगा, जिसके कारण सरकारी क्षेत्रों में परेशानी होगी, दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छा योग है। इसके अलावा जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं तो उन्हें कुछ सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेन देन करते समय धोखाधड़ी से बचें और यहाँ पर सावधानी बरतें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शत्रुओं से थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि यह समय उसके लिए इतना अनुकूल नहीं है। अपने परिवार में जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे सलाह जरूर लें और इस समय को थोड़ा संयम से। आइए जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है। आज दिसंबर का महीना आकस्मिक धन लाभ और कार्यों में अनुकूलता दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वभाव में थोड़ा तेजी रहेगी, क्रोध अधिक आएगा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं कार्य बनते हुए भी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं
तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। और यहाँ पे सुख साधनों में वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि कहीं लेन देन की बात हो तो थोड़ा सोच समझ के करें। और यहाँ पर जो बच्चे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हैं वह बच्चे काफ़ी हद तक सफल होंगे। यहाँ पर जो लोग जिनकी शादी की बात चल रही है या फिर किसी प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह महीना काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो बच्चे विदेश यात्रा के लिए या विदेश पढ़ाई करने जाना चाहते हैं वो इनके समय अच्छा है। सुंदरकांड का पाठ काफ़ी लाभदायक रहेगा। धन्यवाद। आइए जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है। दिसंबर का महीना आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। कोई मित्र या संबंधियों की तरफ से यहाँ पर कोई न कोई अप्रिय समाचार आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग विदेश के संबंध कोई कार्य करते हैं या फिर बाहर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए अगर वो प्रयास करते हैं तो काफ़ी अच्छा समय है। यह समय आपके बंधु बांधवों में मतभेद, शारीरिक कष्ट, चोट आदि के भय को भी दिखा रहा है। यहाँ पर गुस्सा ज़्यादा, स्वभाव में तेज़ी, व्यर्थ की भागदौड़ और धन का खर्च अधिक दिखा रहा है। कहीं न कहीं इसलिए आपको को कार्य सोच समझ करके और किसी भी प्रकार की चिंता को देखते हुए ध्यान से ही करना चाहिए। आपका सर दर्द इस तरह की चीज़ों को होता हुआ भी दिखा रहा है। ये जान लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है। दिसंबर के महीने में आप अपने साहस और बल के कारण विषम परिस्थितियों में भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे या फिर इस तरह के कार्य में लगे हुए थे वही लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। अपनी योजनाओं को थोड़ा गोपनीय रखें, इससे आपको अधिक सफलता मिलेगी। यहाँ पर पिता पुत्र में मतभेद और साझेदारी में थोड़ा हानि होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपना काफ़ी पैसा सुख सुविधाओं में खर्च करेंगे, लेकिन याद रखिए जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हानि होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सावधानी बरतिए और नए कार्यों को, जबकि मन में नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनको इस समय अपने अमली जामा पहनाने का बहुत अच्छा समय है। तो इसलिए इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और जो भी आपके मन में चीज़ें हैं उसको आप चलाइए। धन्यवाद। आइए जान लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है। अतः यह महीना आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। कई बार बनते हुए कार्य भी रुक जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले को आपस में सुलझा लेने में ही समझदारी है। आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा। दिया हुआ धन आपको वापस आने की उम्मीद है। पराक्रम में वृद्धि होगी। जो विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं या फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ रहे हैं समय उनके लिए अनुकूल है। संतान से संबंधित जो आपके मन में समस्याएं चल रही हैं उनका निदान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की अभी भी शादी हुई है उन लोगों को संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। यहाँ पर धर्म कर्म के कार्यों में आपका रुचि बढ़ेगी। यहाँ ध्यान रखिए आपके बंधु बांधवों में कहीं ना कहीं मतभेद होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ स्वास्थ्य ढीला रहेगा जिसके कारण कहीं ना कहीं समस्या होगी। थोड़ा सतर्क रहें। आइए जान लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा होने वाला है। साथियों, वृश्चिक राशि के लिए जातकों के लिए संपूर्ण महीना बहुत बेहतरीन फल लेकर आने वाला है। कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। बड़े बड़े कार्य जो उन्होंने आरंभ किए हैं या फिर जिन पार्टनरशिप में वो जुड़े हैं वहाँ पर उनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। चुनाव आदि में यदि कोई आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर कहीं चुनाव आदि लड़ रहे हैं तो वहाँ पे सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रखिए छोटे भाइयों से या जो छोटे आपसे लोग हैं उनसे मतभेद मत बढ़ाइएगा। इसके अलावा आप सामाजिक कार्यों में कुछ ध्यान दीजिएगा। कुछ अप्रत्याशित घटना होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। धन का व्यय परिवार में कहीं ना कहीं तनाव लेकर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो लोग उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। समय अनुकूल है और इसका अच्छे से उपयोग करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। धन्यवाद। आइए जान लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है। आय के साधनों में वृद्धि होगी, साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। परिवार में कहीं शुभ कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आकस्मिक किसी कार्य में विलंब होगा जिसके कारण क्रोध बढ़ जाएगा आपका। स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा। संतान संबंधित कुछ चिंता होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। वाहन आदि को सावधानीपूर्वक चलाएं। यहाँ पर भूमि वहन आदि का भी यहाँ पर
क्रय विक्रय होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि के साढ़े साथी जाते हुए अभी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता दे सकती है। अतः यहाँ थोड़ा ध्यान दें। घरेलू झगड़े आदि अगर हों तो उनको सावधानी से और विनम्रतापूर्वक निपटाने की कोशिश करें। यहाँ पर आपके किसी घर में कुछ एक अच्छा कार्य होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है, अब इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ, तो यह महीना आपके लिए काफ़ी खट्टे मीठे यादों को लेकर के आने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं यह महीना घरेलू उलझनों से भरा हुआ होगा और कई व्यवसाय जो आप करते हैं उनमें कहीं न कहीं आपको विघ्न होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फालतू के भागदौड़ बढ़ेंगे आपके। यदि आप कोई नौकरी करते हैं तो यहाँ पर आपका पदोन्नति होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शनि के साढ़े साथी की वजह से कुछ उलझनें बढ़ेंगी। आराम आपका कहते हैं हराम हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस समय को थोड़ा सतर्क रहकर से काम करना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके एक तरह से परीक्षा का समय है। अगर आप इसे सही से निभाते हैं तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा और सुखमय रहेगा। ग्रह गोचर आपके अनुकूल ज़्यादा नहीं है। धन्यवाद। आइए जान लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है। यह महीना आपके लिए काफ़ी सफलताओं को लेकर के आने वाला है। आप अपने साहस पराक्रम के बल पर कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से नियंत्रण पा लेंगे। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। लिए गए निर्णय कहीं न कहीं आपकी उसकी सराहना भी होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म और आध्यात्म से मन हट सकता है, लेकिन ऐसा ना होने दें। परिवार में जो बड़े लोग हैं और जो छोटे लोग हैं उनमें कहीं न कहीं मतभेद बढ़ सकता है, इसलिए अलगाव से बचें। ज़मीन जायदाद के संबंधित जितने भी आपके मामले हैं थोड़ा सावधानीपूर्वक सुलझाएँ। आपकी जो प्रतिष्ठा है वहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं न कहीं स्वभाव में आपका चिड़चिड़ापन रहेगा, अशांति रहेगी, मन असंतुष्ट बना रहेगा। इसलिए हो सके तो शनिवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आइए जान लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है। यह महीना कहीं न कहीं आपके दैनिक कार्यों में प्रगति होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मान प्रतिष्ठा काफ़ी हद तक बढ़ेगी। यहाँ पर आपके जो कार्य हैं उनसे आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जितनी अभी तक अपेक्षा की थी कि आपको लाभ मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यह जो समय है आपको कहीं न कहीं आपके जो आपका ओहदा है उससे काफ़ी ऊँचे लोगों से भी आपका परिचय कराता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो सुख सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि होगी, लेकिन याद रखिए कहीं न कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। यह समय आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई कार्य हो ना जाए उस काम को सार्वजनिक ना करें। समाज में किसी प्रकार के जो लोग मिलते हैं आप मिलिए और अपनी बातों को ध्यान से रखिए।